नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। हमारे गांव में एक पंडित जी हैं जो बहुत ही नेक इंसान हैं। यह कहानी घटित होने से पहले तक ये पंडित जी एक बड़े माने जाने ठेकेदार हुआ करते थे और ठेके के काम से अधिकतर घर से दूर ही रहा करते थे। हफ्ते या 15 दिन में इनका घर पर आना जाना होता था। ये ठेका लेकर सड़क बनवाया करते थे। इनकी पत्नी तो साधु स्वभाव की है। एक बार की बात है, पंडित जी ठेके के काम से बाहर गए हुए थे और 2 दिन के बाद ही उनको 2 लोग उनके घर पर पहुंचाने आए। पंडित जी के घर वालों को उन 2 व्यक्तियों ने बताया कि पता नहीं क्यों कल से ही पंडित जी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। जैसे कल रात को 7 मजदूरों ने अपने लिए खाना बनवाया था और ये जिद करके उन लोगों के साथ ही खाना खाने बैठे, पर मजदूरों ने कहा कि पंडित जी पहले आप खा लो फिर हम खाएंगे। और इसके बाद जब ये खाना खाने बैठे तो सातों मजदूरों का खाना अकेले ही खा गए। और तो और ये खाना भी आदमी जैसा नहीं, भूत प्रेतों जैसा खा रहे थे। उसके बाद 2 मजदूर तो डर कर वहाँ से भाग ही गए। फिर हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोग भी वहाँ पहुँचे और इनको इसी तरह सुलाए और सुबह होते ही इनको पहुँचाने के लिए निकल पड़े। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति चले गए और पंडित जी भी आराम से अपने कोठरी में चले गए। कुछ देर बाद पंडित जी लुंगी लपेट घर से बाहर आए। घर वालों के मना करने के बावजूद भी खेतों की ओर निकल गए। घर का एक व्यक्ति भी चुपके से उनके पीछे पीछे हो लिया। जब पंडित जी गांव से बाहर निकले तो अपने ही आम के बगीचे में चले गए। आम के बगीचे में पहुंच कुछ समय तो पंडित जी टहलते रहे और पता नहीं अचानक उनको क्या हुआ कि आम के नीचे झूलती हुई मोटी मोटी डालियों को ऐसे तोड़ने लगे जैसे हनुमान का बल उनमें आ गया हो। डालियों के टूटने की आवाज़ सुनकर इनके छोटे भाई दौड़कर बगीचे में पहुंचे और इनको ऐसा करने से रोकने लगे। जब इनके भाई ने जोर जबरदस्ती की तब पंडित जी थोड़ा शांत हुए और घर वापस आ गए। इस घटना के बाद पंडित जी के पूरे परिवार के साथ ही साथ इनका पूरा गांव भी डर में जीने लगा। एक दिन फिर क्या हुआ, पंडित जी अपनी ही कोठरी में बैठकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे और इनकी पत्नी वहीं बैठकर रामायण पढ़ रही थी। तभी इनकी पत्नी क्या देखती है कि पंडित जी की शरीर फूलती जा रही है और चेहरा भी क्रोध से लाल होता जा रहा है। पंडित जी की पत्नी कुछ समझती तब तक पंडित जी अपने बेटे का सर अपने मुंह में लेकर ऐसा लग रहा था जैसे चबा जाएंगे। इनकी पत्नी डरी नहीं और सभ्य भाषा में बच्चे को छोड़ने की विनती की। अचानक पंडित जी बच्चे का सर मुंह से निकालकर शांत होने लगे और रोते बच्चे का सर हिलाने लगे। इस घटना के बाद तो पंडित जी के घर वालों की नींद ही हराम हो गई। वे लोग पूजा पाठ करवाने के साथ ही साथ कई सारे डॉक्टरों से संपर्क भी किए। यहाँ तक कि उन्हें कई बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया गया पर डॉक्टरों की कोई भी दवा काम नहीं की। और इधर 1-2 दिन पर पंडित जी कोई न कोई भयानक कार्य करके सबको सकते में डाल ही रहे थे। डॉक्टरों से दिखाने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला। पंडित जी की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। वहाँ पर सबकी समझ में एक बात तो आ गई और वह यह थी कि पंडित जी की शरीर फूलने लगती थी और उनका चेहरा तमतमाने लगता था। तो घर वाले उनकी पत्नी को बुला लाते थे। पंडित जी अपनी पत्नी को देखते ही शांत हो जाते थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी पूजा कर रही थी, तभी पंडित जी वहां आ गए और अपनी पत्नी को हंसकर पूछे कि तुम पूजा क्यों कर रही हो। पंडित जी की पत्नी ने कहा अब अच्छे हो जाए इसलिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ठहाका मारकर हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक से बोल पड़े कि कितना भी पूजा पाठ कर लो पर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसे इस लोक से। पंडित जी की यह बात सुनकर पंडित जी की पत्नी सहमी। उन्होंने हिम्मत करके पूछा आप कौन हो और मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा है। इस पर पंडित जी ने कहा कि मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानता और इसने मेरा क्या बिगाड़ा है मैं यह नहीं बताऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने जब यह
बात अपने घर वालों को बताई तो पंडित जी के घर वालों ने उस गांव में जितने भी सोखा पंडित जी उन सबसे संपर्क करना शुरू किया। पहले तो कुछ सोखा और पंडित जी ने झाड़ फूक किया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। एक दिन पंडित जी के घर वालों ने पंडित जी को लेकर उसी क्षेत्र के एक नामी सोखा के पास पहुंचे। सोखा बाबा कुछ मंत्र बुदबुदाए और पंडित जी की ओर देखते हुए बोले कि तुम चाहे कोई भी हो पर तुम्हें इसे छोड़कर जाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। जब सोखा बाबा ने भस्म करने की बात कही तो पंडित जी का चेहरा तमतमा उठा और वे वहीं उस सोखा को कपड़ी की तरह पटक पटक कर लगे मारने। सोखा की सारी सेखी फुचक्कर हो गई थी और वे गिड़गिड़ाने लगा था। फिर पंडित जी की पत्नी ने बीच बचाव किया और सोखा की जान बचाई। पंडित जी द्वारा सोखा की पिटाई की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र के पूरे जिले में फैल गई। अब तो कोई सोखा या पंडित उस पंडित जी से मिलना तो दूर, उनका नाम सुनकर ही कांपने लगता था। इसी दौरान पंडित जी को लेकर एक देवी माँ के स्थान पर पहुंचाया गया और देवी माँ ने साफ मना कर दिया कि वे ऐसे दुष्ट और असभ्य व्यक्ति के मुंह भी नहीं लगना चाहती। पंडित जी उस स्थान पर पहुंचकर मुस्कुरा रहे थे और अपनी पत्नी से बोल रहे थे, जो देवी मेरे सामने आने से घबरा रही है वह मुझे क्या भगाएगी। देवी माँ ने पंडित जी के घर वालों से कहा कि यह कौन है, यह भी पहचानना मुश्किल है। आप लोग इसे लेकर बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर जाए, हो सकता है यह पंडित जी को छोड़ दे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को लेकर बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर गए पर कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि अब पंडित जी अपने घर वालों के साथ इन तीर्थ स्थानों पर आसानी से जा रहे और घूमते रहते। अधिकतर तीर्थ स्थानों पर घूमने के बाद भी जब वे प्रेत पंडित जी को नहीं छोड़ा तो पंडित जी के घर वाले घर पर ही प्रतिदिन विधिवत पूजा पाठ करवाने लगे। पंडित जी की पत्नी प्रतिदिन उपवास रखकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगी। एक दिन पंडित जी अपने घर वालों को अपने पास बुलाए और बोले कि आप सभी लोग खेतों में जाकर कम से कम एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी कि अगर आपकी यही इच्छा है तो एक क्या, हम लोग 11-11 पीपल के पेड़ लगाएंगे। इसके बाद पंडित जी के घर वाले पंडित जी को साथ लेकर उसी दिन खेतों में गए और इधर उधर से खोज खाज कर एक एक पीपल का पेड़ लगाए और पंडित जी से बोले, हम लोग बराबर पीपल का पेड़ लगाते रहेंगे। इस घटना के बाद पंडित जी थोड़ा शांत रहने लगे थे। अब वे अपने घर का छोटा मोटा काम भी करने लगे थे। एक दिन पंडित जी के बड़े भाई घर के दरवाजे पर लकड़ी फाड़ रहे थे। पंडित जी वहां पहुंचकर आंगी अपने हाथों में ले लिए और देखते ही देखते लकड़ी की 3 मोटी सिल्लियों को फाड़ दिए। शायद इन तीनों सिल्लियों को फाड़ने में उनके भाई को महीनों लगते। एक दिन लगभग सुबह के 4 बजे होंगे, पंडित जी ने अपनी पत्नी को जगाया, बोल पड़े, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, अभी तो रात है और इस रात में आप कहाँ जा रहे हैं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर पंडित जी हंसे और बोले, मैं जा रहा हूँ और वह भी अकेले, तेरे सुहाग को तेरे पास छोड़कर। अब मैं तेरे पति को और तुम लोगों को कभी तंग नहीं करूँगा। तुम जल्दी से अपने पूरे घर वालों को जगा लो ताकि जाने से पहले मैं उन सब से भी मिल लूँ। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी आंखों से झरझर आंसू आने लगे और वह पंडित जी के पैर पकड़कर खूब रोने लगी। अब तो पंडित जी की पत्नी के रोने की आवाज सुनकर घर के लोग ऐसे ही भयभीत हो गए और दौड़कर पंडित जी के कमरे में पहुंचे। अरे यह क्या, पंडित जी के कमरे का माहौल एकदम से अच्छा था क्योंकि पंडित जी तो मुस्कुराए जा रहे थे। घर वालों ने पंडित जी की पत्नी को चुप कराया और रोने का कारण पूछा। पंडित जी की पत्नी के बोलने से पहले ही पंडित जी खुद बोले, अब मैं सदा सदा के लिए आपके घर के इस सदस्य को छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोगों को कष्ट देने कभी नहीं आऊँगा। पंडित जी के इतना कहते ही पंडित जी की पत्नी बोल पड़ी, आप जो भी हो मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं और मेरे पति को क्यों पकड़ रखे थे। इतना सुनते ही पंडित जी बहुत जोर से हंसे और बोले, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तेरे पति ने उसी पीपल के पेड़ को कटवा दिया था जिस पर मैं हजारों वर्षों से रह रहा था। इसने मेरा घर ही उजाड़ दिया था, इसलिए मैंने भी इसको बर्बाद करने की ठान ली थी।
पर तुम लोगों की अच्छाई ने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। इस घटना के बाद वे ब्रह्म राक्षस उन पंडित जी को छोड़कर सदा सदा के लिए जा चुके हैं। आज पंडित जी और उनका परिवार एकदम खुशहाल और सुखद है। पर ब्रह्म राक्षस के जाने के बाद भी अगर कुछ बचा है तो उनकी यादें और विशेषकर उन सुखाओं के जहन में उनका पाला इस ब्रह्म राक्षस से पड़ा था। जिसके चलते इन सोखाओं ने अपनी सोखागिरी छोड़ दी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।